हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। मैं दीपक उपाध्याय। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज होली का त्यौहार है और होली वाले दिन ही मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। एक्चुअल में आज थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाहर साउंड लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो उनकी थोड़ी आवाज़ आ सकती है, तो उसको आप थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। देखिए, हम लोग पढ़ क्या रहे थे बेटा? हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करने वाले थे। क्या करने वाले थे बेटा? एक्सरसाइज करने वाले थे। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज में हमें क्या क्या करना है। एक्सरसाइज 1.1 की हम बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 की हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं, इनको मैं सॉल्व कराना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट। चलिए, पहला वाला क्वेश्चन है बेटा हमारा, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है? सबसे पहले तो एक बात समझिए, जो रेशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, और जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। याद रखें, Q कभी भी जीरो नहीं होगा। P हमारा जीरो हो सकता है, P हमारा 1 से 0 से लेकर कोई नंबर हो सकता है, और लेकिन Q जो है वो जीरो कभी नहीं होगा। बात क्लियर? ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आपको। P हमारा जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। याद रखेंगे इसको। तो ये कह रहा है इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है? ठीक है ना। तो एक मिनट ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, रेशनल नंबर जो होते हैं उनको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है 3 पार्ट के अंदर। पहला नेचुरल नंबर, दूसरे हमारे होते हैं होल नंबर, और तीसरे हमारे आते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो देखते हैं कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है। देखिए, समझिए, अगर हम यहाँ पर क्या लिखें, जीरो, मतलब P इक्वल टू जीरो हो सकता है, और यहाँ पर क्या लिख दूँ, नीचे 1 लिख दूँ। क्या लिख दूँ? 1। जीरो में किसी भी नंबर का जब हम डिवाइड करते हैं तो बेटा आंसर जो हमारा आता है वो बच्चों कितना आता है? वो जीरो ही आता है। बात क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, इस जीरो को हम इस तरीके से फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और जब किसी भी नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? रेशनल नंबर कह देते हैं, ठीक है ना। जैसे जीरो में अगर हम 2 का किसी भी नंबर का आप डिवाइड कर दीजिए तो वहां पर जो आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा। क्लियर? तो ये हमारा जीरो क्या है? रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। इज जीरो अ रेशनल नंबर? यस, जीरो इज रेशनल नंबर। तो आंसर आपका क्या होगा? यस, जीरो इज रेशनल नंबर। आंसर आप लिखते चले जाना, ठीक है ना। आप आंसर लिखेंगे यस, जीरो इज रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? क्या आप इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q हमारा जीरो नहीं होगा। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, और जहां पर P और Q हमारे क्या है? इंटीजर्स हैं। जैसे P इक्वल टू यहां पर कितना है? जीरो है। Q इक्वल टू यहां पर कितना है? 1 है। तो P और Q दोनों इंटीजर्स हैं या नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है ना। नंबर लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं, माइनस से लेकर प्लस तक, -0 और प्लस तक जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो आप क्या देखते हैं, यहां पर कह रहा है P एंड Q आर इंटीजर्स। यस, जीरो इंटीजर है और 1 ये भी इंटीजर है। तो यहां पर क्या है, P/Q के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे इसको, और वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ये दोनों हमारे क्या इंटीजर्स हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आंसर हमारा आ गया। तो आंसर आप क्या लिखेंगे? यस, जीरो इज रेशनल नंबर एंड वी कैन राइट दिस रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P हमारा क्या है? जीरो है, वो भी हमारा इंटीजर है, और Q हमारा क्या? 1 है, वो भी हमारा क्या है? इंटीजर है। बात क्लियर? ये हम यहाँ से इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं लाओ एक आंसर लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। देखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ से यस। आंसर हमारा आएगा यस, जीरो इज रेशनल नंबर, yes, zero is rational number and it can be written in the form of
इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, पी वाई क्यू। तो पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0/1, ठीक है ना, यानी कि 0 में किसी भी नंबर का हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, आना 0 चाहिए। ठीक है बेटा, यहां पर ये आ गया वेयर 0 and 1 आर इंटीजर्स, ये दोनों ही क्या है? इंटीजर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहां पर फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। दो नंबर दे रखे हैं आपको, 3 और 4। आपको बताना है इन दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर कितने होंगे। ठीक है ना, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर कितने होंगे। अब जरा एक मिनट ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं और मैं एक तरफ लिख लूं 3 और एक तरफ लिख दूं कितना? 4, और 3 और 4 के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 1 डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन इनके बीच में और कोई नंबर लिखा जा सकता है क्या? नंबर कोई नहीं लिखा जा सकता। इनका डिफरेंस तो हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन इनके बीच में कोई नया नंबर नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना, इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं आएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं बेटा? पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और रेशनल नंबर जो होता है वो बेटा जो नेचुरल नंबर जो होते हैं उससे क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, रेशनल नंबर जो होता है, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, उससे क्या होता है बेटा? छोटा होता है हमेशा। तो जैसे 3 हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो रेशनल नंबर जो आएगा 3 और 4 के बीच में जो रेशनल नंबर आएंगे वो हमारे क्या होंगे बेटा? इनसे छोटे होंगे। क्लियर? जरा ध्यान देते हैं हम कैसे लिखेंगे। अब 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे? इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है, 3 के बाद हम 4 लिखेंगे तो इनके बीच में तो कोई नंबर आ नहीं पाएगा। तो हम लोग जानते हैं ये बात, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो होता है, हम ये हमारा ऊपर वाला क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। तो इसके नीचे डिनोमिनेटर को हम क्या मान लें? 1 मान लें। इस तरीके से लिख लिया हमने, इसको क्या मान लिया? 1 मान लिया। सबसे पहले वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है रेशनल नंबर, तो इनको भी रेशनल नंबर के फॉर्म में बना लो। यानी कि 3 में 1 का जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो ये दोनों हमने क्या बना लिए? रेशनल नंबर बना लिए। ठीक है ना। अब हम देखेंगे, अब ये 2 रेशनल नंबर है, इनके बीच में देखते हैं नंबर कितना आएगा। अब चूंकि डिनोमिनेटर जो है, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं, दोनों समान है, बराबर है, ठीक है ना, तो इनका कोई भी बहुत बड़ा रोल नहीं रह जाता है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? दोनों नंबर को देखते हैं यहाँ से, ठीक है ना। हम यहाँ पर इक्विवेलेंट बनाते हैं दोनों को। क्या बनाते हैं? इक्विवेलेंट। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया? 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी हम क्या करेंगे? 10 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर को हमें कैसे बनाना है? इक्विवेलेंट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? जितना डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही हम किसमें, जो न्यूमरेटर है उसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। जितना डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही हम क्या करेंगे बेटा? न्यूमरेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। पर कितना आ गया? 3 × 10 आ गया। ठीक है ना। इक्विवेलेंट नंबर हमें बनाना है यहाँ से, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? ये इक्विवेलेंट नंबर हो गए दोनों, ठीक है ना। तो दोनों को हमें क्या बनाना है? इक्विवेलेंट बनाना है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? जैसे 2 नंबर हैं और दोनों नंबर में क्या है? एक किसी सेम नंबर से हम क्या करें बेटा? मल्टीप्लाई करें, तो हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट नंबर मिल रहा है हमें। क्या मिल रहा है? इक्विवेलेंट नंबर। दोनों को इक्विवेलेंट नंबर बनाना है, ठीक है ना। उनकी वैल्यू में जो इंक्रीमेंट हो वो इक्विवेलेंट फॉर्म में हो। क्लियर? इस तरीके से तो देखते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा बेटा 30/10। यहाँ भी क्या करेंगे? इक्विवेलेंट नंबर बनाइए। 10 का ऊपर भी कर दिया और 10 का नीचे भी क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ भी हमारा 40/10 आ गया। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ से। अब देखो, इन दोनों के बीच में, ये दोनों हमारे क्या आ गए बेटा? रेशनल नंबर आ गए। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं। तो 30 से तो हम आगे बढ़ सकते हैं। 30 और क्योंकि यहाँ पर क्या बेटा? डिनोमिनेटर तो क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है ना। डिनोमिनेटर क्या हो गए? बराबर हो गए। तो 30 से आगे बढ़ सकते हैं। 31, 32, 33, 34, 35, कहाँ तक जा सकते हैं? 40 तक जा सकते हैं। तो 6 नंबर हमारे क्या होंगे? 31/10। डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा? 10 रहेगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 32/10। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 33/10।
यहाँ आ जाएगा 34/10, यहाँ पर आ जाएगा 35/10, यहाँ पर आ जाएगा 36/10। 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। 6 रेशनल नंबर हमारे यहाँ पर आ गए। तो बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, इस तरीके से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 11 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। वही वाला क्वेश्चन है सेम, यहाँ पर 6 पूछ रहा था, यहाँ पर कितना पूछ रहा है, वो 11 पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या यहाँ पर 11 नंबर आ सकते हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ 6 की, क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 11 कर देता हूँ। चलिए इस जगह मैंने 11 कर दिया। पहले आप ऐसा करो, इसको उतार लीजिए, पहले आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। फिर नीचे वाले क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, देखते हैं। चलिए अगला है फाइंड आउट 11 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 11 क्या बना सकते हैं, मतलब किस के बीच में बेटा, 3 और 4 के बीच में। पहले हमने 3 और 4 को क्या है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया। बात क्लियर। इक्विवेलेंट नंबर से क्या करके बेटा, मल्टीप्लाई करके, मतलब एक सेम नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। और इनको इक्विटल नंबर बनाया यहाँ से, ठीक है ना। हमने यहाँ पर इसको क्या बनाया, इक्विवेलेंट नंबर बनाया। क्या बनाया बेटा, इक्विवेलेंट नंबर बनाया, ठीक है ना। अब हम सेम यही यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या यहाँ पर 11 नंबर आ सकते हैं, क्या 11 रेशनल नंबर आ सकते हैं, किस के बीच में, 3 और 4 के बीच में। कितने आ रहे हैं बेटा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। ज़्यादा से कितने आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से समझिए मेरी बात को। देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, 10 का इसमें मल्टीप्लाई किया था 10 का मल्टीप्लाई किया था और दोनों को इक्विवेलेंट नंबर बनाया था, ठीक है ना। ये हमारे ऊपर नीचे दोनों कैसे बन गए, इक्विवेलेंट नंबर बन गए। जैसे यहाँ पर क्या है, 4 में 10 का मल्टीप्लाई किया था और 1 में 10 का मल्टीप्लाई किया था और इक्विवेलेंट नंबर हमने बनाए थे ऊपर नीचे। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जो सेम वैल्यू के फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसमें कंडीशन हमें ये करनी पड़ेगी। इस जगह बेटा आप क्या करेंगे, इसको देखो, अब यहाँ से हम इसको रफ करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है कितना, 4, ठीक है। 3 में और 4 में हमें 11 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले 3 और 4 को क्या बना लो, रेशनल नंबर में लिख लो। 1 से इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये जो नंबर है इसमें डिनोमिनेटर को सेम रखना है और किसी एक ऐसे नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि नंबर हमारे कैसे हो जाए बेटा, इक्विवेलेंट नंबर हो जाए। कैसे हो जाए, इक्विवेलेंट नंबर बन जाए। और उन दोनों के बीच में 11 रेशनल नंबर भी हमारे दिखने लग जाए हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 20 से इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 20 और ऊपर करेंगे 20 से, कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। यहाँ भी 20 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। यहाँ भी 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। क्लियर। अब आप क्या देखते हैं, यानी कि सेम नंबर से 20 से डिनोमिनेटर में किया और 20 से ही न्यूमरेटर में किया, तो हमारा क्या हो गया बेटा, इक्विवेलेंट नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। 60/20, 60 और 20 दोनों हमारे क्या है, इक्विवेलेंट नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट नंबर हो गए हमारे यहाँ से, ठीक है ना। चलिए, यानी कि इक्विवेलेंट नंबर का मतलब क्या हो गया, नंबर जो है ना एक फिक्स रेशियो में बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, फिक्स रेशियो में बढ़ रहे हैं, तो उसको कह देते हैं इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच में 11 नंबर हमारे कैसे मिलेंगे, उसको देखिए। हमने यहाँ पर क्या किया, जो नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हम ऊपर देखना स्टार्ट कर देते हैं न्यूमरेटर में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 60 से आप गिनती करना स्टार्ट करो, 61 62 63 इस तरीके से, और आप क्या बेटा 11 तक नंबर आप ले आ सकते हो। तो देखते हैं, एक ये आ गया, 2, 3
8 ये देखिए 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 रेशनल नंबर आ गए कि नहीं आ गए? बात क्लियर? ये 11 रेशनल नंबर आ गए, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, इस तरीके से, यानी कि 3 और 4 के बीच में 11 रेशनल नंबर भी आपको दिखाई दे जाएंगे। तो मतलब अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आ रही है कि दो हमारे आपको नंबर दे रखे हैं और वो नंबर हमारे रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है और उनके बीच में अगर आप नंबर पूछ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर होता है और जो न्यूमिनेटर होता है, ठीक है ना, उसमें हमें डिवाइड करना पड़ता है किसी सेम नंबर से। और हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम सेम नंबर बना लेते हैं, यहाँ से इक्विवेलेंट नंबर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इक्विवेलेंट नंबर। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो तो नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें उस तरीके से ज़्यादा नंबर का हम क्या करते चले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे पहले हमें ज़रूरत कितने की नंबर की थी बेटा, सिर्फ 6 की थी, तो हमने 10 का इसमें क्या किया था, नीचे और ऊपर 10 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। अब नंबर ज़्यादा हो रहे थे, 11 हो रहे थे, तो हमने क्या है, जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर है उसमें हमने और ज़्यादा नंबर का क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया, 20 का कर दिया। अगर और ज़्यादा नंबर की ज़रूरत हो, अगर इसके बीच में नहीं आ पा रहे हैं, तो बेटा क्या है, और ज़्यादा यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, और ज़्यादा बड़े नंबर का यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 20 के 30 का ही करें, 40 का ही करें, ऐसा भी हो सकता है 25 का भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, 30 का भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ऐसे करके 10, 20, 30, आप 10 का भी कर सकते हैं, 25 का भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपने क्या देखा बेटा, ये आपका हमने नंबर निकालना सीख लिया। तो बेटा अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस लेक्चर को यहीं समाप्त, मैं सोच रहा था कि अभी थोड़ा और एक आध दो क्वेश्चन करा देता, क्योंकि मिलने वाले कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैं बस यहीं इसको समाप्त कर रहा हूँ। आगे फिर बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए अच्छे से होली खेलिए, हैप्पी होली बेटा, फिर दोबारा से। ओके, टेक केयर, गुड बाय।